एवरीवन, वेलकम बैक। मैं अभी नहा कर आई थी बिल्कुल जस्ट, तो मैं पूजा करने जा रही थी, उसकी मैंने करी तैयारी। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ ब्लॉग शेयर करते हैं। कल तो बहुत व्यस्त थी, बहुत टाइम हो गया था, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलिए आज ही शेयर कर देते हैं कि मैंने अपनी माता जी का किस तरीके से स्वागत किया और किस तरीके से उनका दरबार सजाया। मैंने ऐसे ही छोटी मोटी डेकोरेशन करी है। ये देखिए, कल बहुत समय हो गया था। मैं ये नई माता रानी की विग्रह लेके आई थी स्थापना में, और इनकी साज सजावट में काफ़ी समय लग गया था। तो इसी वजह से कल मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई। कर तो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा फिर एक तरफ मेरा ध्यान मोबाइल में लगा रहेगा कि शूट हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, और फिर मैं ध्यान से पूजा नहीं कर पाऊंगी। तो इसी वजह से मैंने नहीं किया था। इसे पूरा पूरा सजाया है। इनके माता जी के देखिए पूरा मैं लेके आई थी। उनका हार है, मैंने बिंदी लगा दी। जिस तरीके से मुझे समझ में आया मैंने उस तरीके से सजाया है। और ये थोड़ा सा ये पहने हुए हैं, ये भी मैं लेके आई थी। तो पूरा मैंने इस तरीके से साज सज्जा उनकी की है। और इस तरीके की देखिए, एक चौकी बाज़ार में बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर थी। तो ये चौकी मैं लेके आई थी। तो उसी पे मैंने ये आसन का कपड़ा डाल के माता जी को बैठाला है, आसन दिया है। और ये मेरी काली जी की विग्रह है। ये मेरे पास पहले से ही थी, तो इसे भी मैंने यहाँ पर सजाया है। और इधर मैंने गणेश भगवान को स्थापित किया है, क्योंकि बिना किसी कोई भी पूजा हो गणेश जी का आसन जरूर लगता है, उन्हें पहले ही बिठाना है हम लोगों को। यहाँ पे मेरी तपेश्वर वैष्णो माता हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? हो सो अच्छे होंगे। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। प्रथम माता शैलपुत्री, दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी। तो आज ब्रह्मचारिणी का दिन है, जय माता की। और इस तरीके से मैंने अपना माता रानी की चौकी सजाई है, और पूरा देखिए लाइटिंग करी है। जो भी मुझे जैसा लगा आसान, मैंने उस तरीके से किया है। और हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा और भाव से करता है पूरा। तो मैंने भी इसी तरीके से कर पाई, क्योंकि उसके पहले 2 दिन मैं कानपुर में थी, मेरा मकान बनना है, तो वहाँ पे व्यस्त थी। तो आके तुरंत मैं मार्केट गई, सामान लाया मैंने, और जल्दी जल्दी में जैसा कर पाई मैंने वैसे ही किया है। और ये मैं नए विग्रह लेके आई थी, तो जिन्हें मैंने कल ही स्थापित किया है, और इनकी पूजा मैंने कल से स्टार्ट करी है करना। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाया कि कल का मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर करती, क्योंकि अगर आप ब्लॉग बनाने बैठ जाओ तो फिर उतना ध्यान नहीं लग पाता है, और मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहती थी। मैंने सोचा चलो एक दिन बाद का मैं ब्लॉग दे दूँगी। तो इस तरीके से मैंने माता रानी को बिल्कुल अच्छे से सजाया है, जैसा मैं कर पाई, और पूरी श्रद्धा से मैंने किया है। और यहाँ पे मेरी काली माता बैठी हुई हैं, और इनका ये विग्रह मेरे पास पहले से ही था। तो इस तरीके से मैंने उनका दरबार लगाया है। और इधर बैठे हैं गणेश भगवान जी। गणेश भगवान जी को आसन दिया है मैंने, और क्योंकि बिना गणेश जी की तो कोई पूजा स्टार्ट हो ही नहीं सकती है, तो सर्वप्रथम गणेश भगवान जी। और पीछे मेरी सरस्वती माता, संतोषी माता, और इधर संकटा माता बैठी हैं। और ये कानपुर के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं से इनकी फ़ोटो मैं लेके आई थी, प्रतिमा लेके आई थी। और ये तपेश्वरी माता, ये भी कानपुर का बहुत ही फेमस मंदिर है, वहीं की है, और मैं बहुत मानती हूँ, मेरी बहुत श्रद्धा है इन पर। और ये वैष्णो जी माता की फ़ोटो है, ये मैं जब वैष्णो जी गई थी तब मैं वहाँ से लेके आई थी। तो इन सारी तस्वीरों को भी मैंने अच्छे से पीछे बैक में अच्छे से सजाया है, और चुनरी उन्हें उड़ाई है। इस तरीके से मैंने पूरा अपना दरबार माता रानी का सजाया है। और ये नवरात्र मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि माता रानी मेरे घर आई हुई हैं। और मैंने बहुत ही आज से, बहुत ही मेरी मतलब दिली तमन्ना थी कि मैं एक माता रानी के अच्छी से विग्रह लेके आऊँ,
सो आज वो दिन आ गया था और इसी वजह से कल मैं कोई ब्लॉग नहीं आपके साथ शेयर कर पाई, क्योंकि अगर ब्लॉग बनाने बैठती तो पूरा मैं जिस तरीके से मैं पूजा करना चाहती थी माता जी की उस तरीके से मैं कर ना पाती। तो मैंने सोचा चलिए एक दिन लेट से ही दूसरे दिन का मैं ब्लॉग डालूँगी। तो ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए, मेरी माता रानी मेरे घर आई हुई हैं। तो इस तरीके से मैंने माता जी को सजाया हुआ पूरा, उनका हार, लहंगा, उनकी चूड़ा, सारी चीज़ें मैंने सजाई हुई हैं। और ये आज मैं पूजा करने जा रही थी तो मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। तो इस तरीके से आज मैंने भोग लगाया है। कल फल और मिठाई थी तो आज मैंने थोड़ा बदल दिया है। तो आज मैंने पंचमेवा और दूध माता जी को अर्पित किया है। मतलब अभी पूजा स्टार्ट नहीं करी है, बस मैंने तैयारी करी थी। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ, फिर मैं अपनी पूजा करूँगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ दोनों काम एक साथ में, फिर मुझे डिस्टर्बेंस होता है और पूजा में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, मुझे पाठ वगैरह करने रहते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। तो मैंने सोचा चलिए आपको पहले मैं दिखा देती हूँ और फिर मैं अपनी पूजा शुरू करूँगी। तो इस तरीके से मैंने माता जी की अपनी चौकी सजाई हुई है, पूरा इस तरीके से करा हुआ है। और इधर मेरा अखंड जोत जल रही है। अखंड जोत के पास में देखिए ये जो बाती रखते हैं, जिसे जोत लेते हैं और जोत देते हैं, वो रखी और बगल में चिमटी रखी है। इसमें मैंने अष्टदल कमल बनाया था और इस तरीके से मैंने पूरा सजाया है। माता जी को मैंने श्रृंगार अर्पित किया था। यहाँ पे ये पूजा की थाली है मेरी। यहाँ पर देखिए मैंने ये कुछ पुष्प हैं, माता रानी का इत्र है। मेरे पास 4-5 प्रकार के इत्र हैं और तो मैं बदल बदल के माता जी को अर्पित करती रहती हूँ। सो यहाँ पे चावल और ये हमारी लौंग, इलायची, सुपारी सब है। लोटे में थोड़ा सा जल रखा है और ये मैंने बत्ती लगा के रखी हुई है। तो इसे मैं जब पूजा करूँगी तब मैं इसे प्रज्वलित करूँगी। तो इस तरीके से मैंने पूरी थाली अपनी सजाई है। और इस तरफ मेरे रखे हुए हैं, इधर देखिए ये रोली है, चंदन है, कुमकुम है। इस तरीके की कटोरियों में मैं इस तरीके से सजा के रखती हूँ। और ये दीपक मैंने बना के रखा है तुलसी जी के लिए। तुलसी जी पे भी दीपक जलता है तो डेली तो मैं तुलसी जी को जलाऊंगी, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है। और ये देखिए ये मेरी सासू माँ का हाथ का बना हुआ है, ये मिट्टी का है पूरा। तो इसी पे मैं अग्यारी वगैरह जो देनी होती है, डेली की आहुति देनी होती है, तो इसी पे मैं देती हूँ। इस पे भी मैंने लाल पटा है लकड़ी का एक, और उस पे मैंने लाल आसन बिछाकर इस तरीके से इसे पूरा सही से सजाया हुआ है। और यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पे मेरे पुस्तक रखी हुई है दुर्गा सप्तशती माता की। इसका मैं पाठ करती हूँ, पूरा पाठ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी सुविधा के अनुसार एक टॉवेल रखी है, जिससे माता जी के बर्तन वगैरह जो होते हैं वो पोंछती हूँ। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्तन, दीप रखा हुआ है, माचिस एक्स्ट्रा रखी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है ना जल्दबाजी में नहीं, जो यूज़ कर रहे हैं वो नहीं मिलती है, तो एक एक्स्ट्रा रख के मैंने रखी हुई है कि अगर कहीं मिस हो जाए तो एक्स्ट्रा से काम हो जाए हमारा। और ये इसमें मेरी माला है, जो मैं माला करती हूँ वो है। और इसमें मेरी वही एक्स्ट्रा सामान है, जैसे रुई है और माता जी के इत्र वगैरह हैं और कला जनेऊ है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे इस तरीके से सजा के रखी हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप रख लो तो मिलने में, सामान ढूंढने में काफ़ी सुविधा होती है। और वैसे नवरात्र में मंदिर भी है, चौकी भी लगी होती है, तो बहुत हौश पौश हो जाता है। तो इस वजह से अगर सामान सही से अरेंज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने हवन सामग्री रखी है, यहाँ पे यह हवन सामग्री है। और इसमें पंचमेवा जो माता जी को मैं भोग लगाती हूँ वो पंचमेवा रखी है। बाकी का डेली का प्रसाद, फल तो फ्रिज में रखे रहते हैं, लेकिन ये पंचमेवा मैं इस तरीके से अपने पास में ही रखती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ दिखा दिया, अखंड दीप दिखा दिया, पूरी थाली दिखा दी और कलश नहीं दिखा। तो कलश मैं यहाँ पर इस तरीके से रखती हूँ, क्योंकि कलश मेरे घर में चूहा बहुत, छोटे छोटे चूहे बहुत हैं, तो इसके पूरा जौ वगैरह खा जाते हैं, चावल खा जाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। तो मैंने जब से 2-3 बार मैं नुकसान झेल चुकी, तो फिर इतनी श्रद्धा से पूजा करो और फिर इस तरीके से हो जाता है तो फिर मन भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो मैंने अपने कलश को
थोड़ा सा चौकी से दूर हटा के रखा है, मंदिर पे ही रखा है। तो इस तरीके से मैंने अपना कलश स्थापित कर लिया। तो इस तरीके की जो मिठाई के डिब्बे रहते हैं, मैं उन्हें इस तरीके से यूज़ में ले आती हूँ। इसमें मेरी रुई की बत्ती रखी है, तेल का रखा हुआ है, तेल का दीपक जो जलता है, जो मैं दरवाजे पे जलाती हूँ, तो मैंने ये रखा है। इसमें मेरा धूप बत्ती रखी है, इसमें गूगल और लोबान का जो मिश्रण मैं बना के रखती हूँ, तो वो मैंने रखा हुआ है। और बाकी मेरी छोटी छोटी जो डिब्बियाँ हैं, इनमें लौंग है, इलायची है, और जो भी सामान पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें हैं। चंदन है और इसमें अक्षत है, कपूर है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में यहाँ पे इस तरीके से मैं ऐसे करके रख देती हूँ। तो ये यूज़ करने में और लेने में काफ़ी आसान रहता है, क्योंकि देखिए चौकी मैंने जब अपना कलश रखा है तो फिर चौकी के नीचे ही ये सब मुझे रखना पड़ा, क्योंकि बार बार हम उसे छू नहीं सकते थे, बार बार हिला डुला नहीं सकते थे। और ये मेरा घी का कंटेनर है, और इस तरीके से मैं अपने पूजा के घी को रखती हूँ और इस तरीके से स्पून लगा देती हूँ साइड में। और ये मेरे पास एक डिब्बा था खाली, तो उसका मैंने बॉक्स का ढक्कन यूज़ कर लिया था, क्योंकि फिर घी अगर रहता है ना तो फैलता है इधर उधर, तो मैंने इसके ऊपर रख लिया जो अच्छे से आ जाता है। तो इस तरीके से और ये भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से सजा के रखा हुआ है। इसमें मैंने इस तरीके से पूरा ये बॉक्स है, तो इसमें मैंने पूरा रख लिया, क्योंकि ये काफ़ी हैंडी होता है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो वो बॉक्सों को नहीं खींचना पड़ता है, सिर्फ इसे लेते हैं। तो इसमें लौंग है, कपूर, अक्षत, अक्षत है, सुपारी है, इलायची है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी नवरात्रि की प्रिपरेशन करती हूँ। और अब मैं जाऊँगी पूजा करने, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा है पूजा का। तो फिर इस ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी करा करिए, लाइक भी किया करिए, शेयर भी करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब मुझे नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही छोटा है अभी, बहुत ही मुझे आपकी सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को जब भी आप वीडियो देखा करें तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मैं विदा लेती हूँ आपसे, और मुझे करनी है माता जी की पूजा, क्योंकि मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस अब पूजा करना है। सो बाय बाय फ्रेंड्स।